आज जो भी हो जाए मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने भतीजे के साथ कोई ऐसा खेल ज़रूर खेलूं, क्योंकि मैं जवान थी, खूबसूरत थी, मेरी उम्र 30 साल के करीब थी। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। मैंने अपनी सहेली से जब इस बारे में बात की तो उसने कहा कि तुम्हारे साथ ही तो तुम्हारा भतीजा सोता है, तुम उससे बात करो, हो सकता है कि तुम्हारा काम हो जाए। ये बात सुनकर अब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। आखिर मैं उसे कैसे कहूँ, क्योंकि इस घर में 2 ही कमरे थे। एक में मेरा भाई और भाभी सोते थे और दूसरे में असलम और मैं सोते थे। असलम मेरा भतीजा था, उसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। वो इस वक़्त कॉलेज में पढ़ता था। वो अक्सर शाम को पढ़कर सो जाता था, मैं भी सो जाती थी। अब मैं आज बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, मैं इस बारे में सोच रही थी कि अब जो भी हो जाए, मैं इस बारे में असलम से बात करूँगी। लेकिन असलम, मुझे पता था कि अगर इसने घरवालों को बता दिया तो मेरा इस घर में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मेरे भाई ने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी बहुत जल्द कर दूँगा, लेकिन 5 साल से वो यही बात कर रहे थे, अभी तक मेरी शादी नहीं कर रहे थे। मैं अब क्या करूँ, किसके साथ ऐसा तल्लक बनाऊँ? क्योंकि अब मैं बेबस और मजबूर हो चुकी थी। मैं अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मैंने अभी तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया था। मैंने अपने मोबाइल पर एक छोटी-सी फ़िल्म लगाई और मैं उसे देखने लगी। मैं समझ चुकी थी कि असलम के कान तक इस फ़िल्म की आवाज़ जा रही है। वो बहुत ही रोमांटिक सीन थे, उसमें काफ़ी अच्छे सीन आ रहे थे। मैंने असलम को कहा कि क्या तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है? असलम ने कहा हाँ, बस थोड़ा-सा काम रहता है, बस मैं 5 मिनट में फ्री हो जाऊँगा। ठीक है, मुझे तुमसे थोड़ी-सी बात करनी है, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? हाँ, मैं क्यों नहीं? असलम ने अपना काम ख़त्म किया और 5 मिनट के बाद मेरे पास आ गया। मैंने कहा कि ये फ़िल्म तुमने देखी है? जिस पर फ़िल्म को देखते हुए असलम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। कहने लगा कि ये क्या है? मैंने तो ऐसी फ़िल्म कभी भी नहीं देखी। असलम, सच तुमने ऐसी फ़िल्म नहीं देखी? असलम जो कि ऐसी फ़िल्म देखता है, मुझे यकीन हो गया था उसकी बातों से, क्योंकि जिस तरह वो गौर से देख रहा था मैं समझ चुकी थी कि वो भी अब इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है। असलम ने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही मेरे कंधे पर रखा, मेरा काम और भी ज़्यादा आसान होते हुए नज़र आ रहा था। शुरू में तो मुझे लगता था कि असलम और मेरे बीच ऐसा कोई तल्लक नहीं बन पाएगा, लेकिन अब जिस तरह असलम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मुझे पता चल चुका था। मैंने भी अब उसका साथ देना शुरू कर दिया। जो कुछ मेरी सहेली रुखसार ने बताया था, अब वो सब कुछ होते हुए मुझे साफ नज़र आ रहा था। मैंने कहा कि असलम, क्या तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लगता है? क्या तुम ये सब कुछ खेलना चाहते हो? असलम ने हाँ में सर हिलाया। असलम बोल तो ना पाया, लेकिन उसने हाँ में सर हिला दिया कि हाँ, मैं भी ये सब कुछ खेलना चाहता हूँ। तो फिर क्या तुम मेरे साथ ये सब कुछ खेल सकते हो? असलम ने कहा कि हाँ, लेकिन आपने घर में किसी को बता दिया तो फिर क्या होगा? जिस बात का मुझे डर था, असलम को भी इस बात का डर था। असलम कॉलेज में पढ़ता था, वो इन तमाम बातों को अच्छी तरह से जानता था। मैंने कहा कि हमारे इस रिश्ते के बारे में कोई भी जान नहीं पाएगा। असलम ने कहा कि मैंने कभी भी आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। आप आज ऐसी बात करके वाक़या ही मुझे इस खेल के लिए मजबूर कर रही हैं, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा। मैंने कहा कि जो भी है, अब इस घर की इज़्ज़त इस घर के कमरे तक ही रहेगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इस बारे में हम लोग कभी भी किसी को कुछ नहीं बताएँगे। तुम बस मेरी बात मान लो। हम ऐसा तलक बना सकते हैं और हमारे इस तलक में कोई भी नहीं आएगा। मैं अब इस मकसद में कामयाब हो चुकी थी। मैंने असलम को जो फ़िल्म दिखाई, असलम को मैंने कहा कि तुम इस तरीके से अगर मेरे साथ खेलना चाहो तो मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। असलम ने कहा कि ठीक है। फिर असलम की मैंने एक ख़ास पोज़ीशन बनाई और मैं अपने तरीके से खेलने लगी, क्योंकि मैं देख चुकी थी असलम अपनी जगह पर बिल्कुल साकन हालत में बैठा था। मैंने असलम को कहा कि तुम थकने वाले नहीं हो, अगर तुम्हें फिर भी लगे कि तुम थकने वाले हो तो तुम मुझे बता देना, मैं ये खेल जल्दी ख़त्म कर दूँगी। मैं नहीं चाहती कि अब हमारे बीच किसी किस्म की कोई भी गलतफ़हमी हो। जो कि अब मेरी बात मान रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। मुझे समझ आ चुकी थी कि वो मुकम्मल तौर पर अब खेलने के काबिल हो चुका है। जैसे-जैसे मैं खेल रही थी, मैं असलम के चेहरे की तरफ देख रही थी। असलम को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। असलम तो शायद इस खेल को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा था। मुझे तो लगा था कि मेरा काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन असलम जैसे-जैसे मेरा साथ दे रहा था और मैं असलम के साथ खेल रही थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब मुझसे भी मज़ीद इंतज़ार नहीं हो पा रहा था। मैंने एक अच्छी-सी पोज़ीशन असलम को बना कर दी। मैंने असलम को कहा कि क्या इस पोज़ीशन में तुम खेल पाओगे? असलम ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं खेला था। असलम काफ़ी देर से अब कोशिश करने लगा।
मैंने कहा कि असलम क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? असलम ने कहा हाँ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने असलम को जो पोज़ीशन बना कर दी, मैंने असलम को कहा कि अब तुम कोशिश करो। असलम काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था कि अभी तक कुछ हो ही नहीं पा रहा था। हम दोनों का ही ये पहला तजुर्बा था, इसलिए हम दोनों को भी ये खेल काफ़ी अच्छा तो लग रहा था, लेकिन हम दोनों को खेलने में थोड़ी-सी परेशानी हो रही थी। मैंने कहा कि असलम रुको, मैं उसी वक़्त अंदर गई और मेरे हाथ में एक बोतल थी। बोतल को देखने के बाद असलम समझ चुका था। असलम को मैंने कहा कि अब भी तुम ठीक तौर पर ना खेल पाए तो सच में मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करूँगी, मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी। असलम ने कहा कि ठीक है, आप परेशान ना हो, इस बार ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगा। इसलिए असलम ने अब जैसे ही खेलना शुरू किया, असलम को काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे उसके चेहरे से साफ नज़र आ रहा था और असलम अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। जिस चीज़ का मुझे इतने दिनों से इंतज़ार था, आखिरकार मुझे भी वो सुकून और राहत मिल चुकी थी। मैं अब बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि जो मैं चाहती थी आखिर वो ही हुआ। थोड़ी देर के बाद मैंने एक और अच्छी-सी पोज़ीशन बनाई और मैंने असलम को खेलने की इजाज़त दे दी। असलम का जैसे-जैसे खेल रहा था, असलम को काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने असलम को कहा कि आज तो वाक़ई ही तुमने कमाल का खेला है। मुझे तो लगता था कि तुम इतना अच्छा खेल ही नहीं पाओगे, लेकिन तुमने खेल कर सब साबित कर दिया। और अब असलम जो कि लड़कों की तरह मुझसे खेलना चाहता था, मैंने कहा कि अब तो हम यहाँ हैं, अब तो हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, क्या हम फिर किसी दिन ये सब नहीं कर सकते? आज एक दिन ही क्या तुम सब खेल डालोगे? मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो। असलम मेरी बात मान चुका था, असलम भी थक चुका था, मैं भी थक चुकी थी, इसलिए अब हम खामोशी से सोने वाले थे। मैंने असलम को कहा कि अब हम अच्छे दोस्त हैं, जब हमें एक-दूसरे की ज़रूरत होगी, हम अच्छी तरह से खेल पाएँगे। इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिल जाएगा।